मध्य प्रदेश के दमोह और पन्ना जिले की सीमा पर हटा पन्ना राजमार्ग पर गैसाबाद में व्यारमा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने लगा है। पुल और सड़क के बीच अप्रोच में गड्ढे हो गए हैं। यहां हजारों वाहनों की आवाजाही जारी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल की अप्रोच बाल टूटने और सड़क पर गड्ढे से खोखला होने की सूचना ग्रामीणों ने विभाग को कई बार दी। बावजूद इसके यहां संबंधित विभाग ने सुधार कार्य नहीं कराया। शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। व्यारमा नदी पर गैसाबाद में बने इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों ने हटा एसडीएम सीपी पटेल को दी, तो उन्होंने पुल का अवलोकन कर पीडब्ल्यूडी विभाग को शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दमोह को पन्ना जिले से जोड़ने वाले इस एकमात्र राजमार्ग पर बने पुल से प्रतिदिन सैकड़ों नियमित बसों के अलावा अमानगंज, कटनी, पन्ना और सतना, रीवा सहित कई शहरों के लिए भारी वाहन भी रोज गुजरते हैं। यह पुल काफ़ी पुराना है, जो अब जर्जर हो चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के मनरेगा योजना का आरंभ गांव के गरीब व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर शासकीय कार्यों में मजदूर उपलब्ध कराया था, पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मनरेगा अधिकारी की मौज की योजना बन चुकी है। हर हाल में छिंदवाड़ा के गांव रोहना खुर्द का मामला सामने आया, जिसमें ग्राम पंचायत उप सरपंच द्वारा पंचायत इंस्पेक्टर दीपा पाटिल पर आरोप लगाया गया, जिसके संबंध में कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत की गई, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत के मनरेगा के मजदूरों द्वारा पंचायत इंस्पेक्टर दीपा पाटिल के घर पर झाड़ू, पोछा एवं बगीचे का काम कराया गया। कौन सी मैडम के यहाँ काम करने गए थे आप? पाटिल। क्या क्या काम किया था आपने उनके यहाँ? झाड़ू, पोछा और बगीचा छोले थे उनका। कितने दिन काम किए थे? 2 दिन। और उन्हें आपको उसका मेहनताना दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं, हमको रोजगार गारंटी से मिला था। ये क्या मामला रोजगार गारंटी योजना का? रोजगार गारंटी योजना का मामला है सर कि ये दीपा पाटिल जो हैं जनपद पंचायत इंस्पेक्टर, तो ये इन्होंने लेबर मंगवाए और सचिव से मंगवाए। उस दिन जब सचिव कहीं गया हुआ था, तब इनने मेरे से बोला कि भाई आप सर, आपसे निवेदन है कि आप लेबरों को छोड़ दें वहाँ। तो मैंने 2-3 बार लेबरों को छोड़ा और 4-4, 6-6 दिन की इनकी मजदूरी थी। तो इसमें 2 लेबरों को तो मैंने अपनी जेब से पैसे दे दिया था, बाकी 2 का जो है वो रोजगार गारंटी से करने के लिए बोल रहे थे और शायद इनने कर भी दिए हैं। किसके कहने पे किया था रोजगार गारंटी योजना का भुगतान? ये सर दीपा पाटिल मैडम के कहने पे हुआ था। और जब मैंने इनका विरोध किया, ये किसी भी स्तर पर पैसे मांगने की बात कर रही थी ये मैडम हमसे कि आपने रोड बनाए हो, आपने ये बनाए वो बनाए, आप पैसे दो हमको। और जब पैसे देने से मना कर दिए तो ये ज़बरदस्ती पंचायत में आके और जांच करने लगे। और जब जांच करने लगे तो मैंने बोला इनको कि मैडम कोई जांच ही नहीं है हमारे प्रति, तो आपको पैसे क्यों दें? तो हमने पैसे उनको नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए तो ये मैडम ज़बरदस्ती पैसे मांगने लगी। और जब मैंने विरोध किया कि भाई आपको जब अनलीगल काम के आप पैसे मांग रहे हैं, हमने अनलीगल किए नहीं, और आप अनलीगल कर रहे हैं कि रोज़गार गारंटी के लेबरों को आप अपने घर में बुलाए काम करवा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि पंचायत से पैसे दो। पंचायत से मैंने देने नहीं दिया। जब मना कर दिया, मैंने विरोध किया इसका, तो इनने बोली कि आप विरोध कर रहे हैं, बोले तू उप सरपंच है, बोले अपनी हद में रहना, उप सरपंच को ये कुछ नहीं अधिकार है बोले, और अगर तू ज़्यादा बनता है तो मैं तेरे को बोले महिला आयोग से और पुलिस बुला के और जेल भिजवा दूंगी बोले। इतना कह के और फिर सर मैंने चुप हो गया कि भाई जेल जाने से अच्छा तो चुप होना अच्छा है। तो उनका भुगतान कहाँ से हुआ है? मैं दीपा पाटिल मैडम कितने पैसे की डिमांड कर रही थी आपसे? तथा भुगतान रोजगार गारंटी के माध्यम से किया गया। उप सरपंच द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि पंचायत इंस्पेक्टर दीपा पाटिल द्वारा दबाव डालकर पैसों की मांग की जाती है। शिकायत करने पर महिला आयोग, शिकायत करने एवं पुलिस से पकड़ाकर जेल पहुंचाने की धमकी दी जाती है। पंचायत इंस्पेक्टर दीपा पाटिल के बारे में विभाग में ये भी चर्चा आम है कि
महिला आयोग और पुलिस में शिकायत करना इनका मुख्य हथियार है, परंतु जब पंचायत इंस्पेक्टर दीपा पाटिल की शिकायत की जाती है तो कार्रवाई तो दूर, जांच का प्रतिवेदन भी खुद उसी के द्वारा लिखवाकर दोष मुक्त कर दिया जाता है, चाहे शिकायत किसी भी स्तर पर की जाए। अब देखना यह है कि इतने खुलकर आरोप लगने के बाद भी जिले के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है या इस मामले की जांच भी दीपा पाटिल द्वारा ही करवाकर दोषमुक्त कर दिया जाएगा। दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड अंतर्गत आने वाली पौड़ी ग्राम पंचायत में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत करीब 20 लाख रुपए की लागत से 58 सौर ऊर्जा लाइटों को खरीदकर ग्राम पंचायत में लाइट की आवश्यकता वाले स्थानों पर इन लाइटों को नहीं लगाया जाना था। 5 लाइटें लगवाई अपने घर के आजू बाजू में, अंदर भी, और जो मुख्यालय पौड़ी पंचायत है उधर एक भी लाइट नहीं। एक घर लाइट लगवा दी, जहाँ 40 घर की बस्ती उधर वहाँ एक लाइट नहीं लगवाई। और उनके भाई हैं जो केशव प्रसाद सिरवैया जी खेजरा में, उधर भी 3-4 लाइट हमने आजू बाजू में लगवाएं। और कहीं कहीं श्रीमान जी ऐसी लाइटें लगवा दी कि एक घर है तो उसे लाइट लगवा दी, उसे कौन सा मतलब है? दुकान है कोनो की, दुकान के लिए अटकी लाइट है। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग और दबंगता से अपने गांव गुड़ा में घर के चारों तरफ इन लाइटों को लगवाकर रोशन कर दिया। सरपंच कोदूराम पटेल ने सरकारी खर्चे से अपने गांव गुड़ा स्थित निवास के चारों तरफ आधा दर्जन से अधिक सोलर ऊर्जा लाइटें लगवाकर पूरा घर रोशन कर दिया। इतना ही नहीं, सरपंच ने खेजरा गांव में रहने वाले अपने भाई केशव प्रसाद के घर और फार्म हाउस के चारों तरफ सौर ऊर्जा लाइटें लगवा दी, जबकि ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित अन्य वार्डों में अंधेरा पसरा है। दरअसल पंचायत ने वर्ष 2016-17 में पंच परमेश्वर योजना के मद से करीब 20 लाख की लागत से ऑर्डर सीट तैयार कर 58 सौर ऊर्जा लाइटों का क्रय 2 बार में किया, लेकिन ऑर्डर सीट के अनुसार और आवश्यकता वाले स्थानों पर इन लाइटों हमारे यहाँ लाइट इतनी आई थी, यहाँ भी एक भी नहीं है। एक भी आई तो उसमें बैटरी नहीं है। और बाकी खेजरा तरफी गूड़ा तरफी गिर घर लगी, तो कहीं कहीं एक आदमी है तो वहाँ भी व्यवस्था है उकिला ने एक ही लगा दी। जहाँ 4 बस्ती 40 आदमी है यहाँ, वहाँ एक भी लाइट नहीं। गूड़ा में कहाँ लगी है लाइट? गूड़ा में पूरे उनके जहाँ सरपंच साहब के घर के बाजू से पूरे में सामने ही लगी। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग और दबंगता से अपने गांव गुड़ा में घर के चारों तरफ इन लाइटों को लगाकर रोशन कर दिया। पौड़ी सरपंच का यह कारनामा यहीं खत्म नहीं होता। सरपंच ने नियमों को दरकिनार करते हुए खेजरा गांव में रहने वाले अपने भाई और रिश्तेदार के घर के अंदर और खेतों में भी आधा दर्जन से अधिक सौर ऊर्जा लाइटें लगवाकर सरकारी पैसे का जमकर बंदरबाट कर डाला। इस संबंध में जब जिला पंचायत सीओ अशोक औहरी से बात की तो उनका कहना, ये बात अभी आपके द्वारा संज्ञान में आई है तो इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर सरपंच ने सौर ऊर्जा लाइटें पंचायत की जगह घर में लगाई है तो 1 सप्ताह के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि पूरी ग्राम पंचायत में रात के समय अंधेरा लगा रहता है। जो लाइटें यहां लगने आई थी वो सरपंच अपने घर और अपने भाई के घर और फार्म हाउस में लगा रखे हैं, जिससे गांव में अंधेरा फैला है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के शक्तिनगर क्षेत्र में आज सुबह सोनांचल के क्षेत्रीय बेरोजगारों ने सोनांचल संघर्ष वाहिनी की अगुवाई में शक्तिनगर चिल्का झील पार्क में संघर्ष वाहिनी के मुखिया रोशनलाल यादव जी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 9 अगस्त यानी अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर सोनांचल के क्षेत्रीय बेरोजगार एनसीएल खड़िया के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी BGR के खिलाफ GM गेट पर सोनांचल संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर आमरण अनशन कर क्षेत्रीय बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान किया। बैठक
को संबोधित करते हुए सोनांचल संघर्ष वाहिनी के संयोजक रोशन लाल यादव का कहना है कि सोनभद्र जनपद के लोगों को प्राथमिकता देनी ही होगी तथा रोशन लाल ने यह भी कहा कि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक रूप से लड़ा जाएगा। अंततः उन्होंने 9 अगस्त को जीएम गेट पर आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया। लेकिन जब तक यहाँ के मूल निवासी क्षेत्रीय बेरोजगारों को एनसीएल प्रबंधन और निजी कंपनियां जो एनआईटी का समझौता हुआ है कि यहाँ के लोकल को कम से कम 80% लोकल को संविदा कर्मियों के रूप में नौकरी दे, चाहे वो चपरासी हो, हेल्पर हो, चाहे वो फीटर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डिप्लोमा किया हो। अगर यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा और टेक्निकल है और चाहे हेल्पर का काम, चपरासी काम कर सकता है, तो हम बाहर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, महाराष्ट्र के लोगों को कतई यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका कामकाज ठप कर देंगे हम लोग। लेकिन सर, सूत्रों द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से ये हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं माना जाए कि आप इन मजदूरों की सहानुभूति के लिए कर रहे हैं आंदोलन, क्योंकि अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी 1 शताब्दी बीत गई देश की आज़ादी के लिए, तो ये यहाँ के क्षेत्रीय बेरोजगारों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये हमारा कहना है। जब तक इनको मैं न्याय नहीं दिलवा पाऊंगा ये आंदोलन जारी रहेगा। एक दिन बीजीआर कंपनी हो चाहे एनसीएल प्रबंधन हो, इनको घुटने टेकने पड़ेंगे और क्षेत्रीय नौजवानों को इनको रोजगार में लेना पड़ेगा। सर, यह भी कहा जा रहा है कि दुद्धी के जो विधायक हैं, इसमें इस बीजीआर कंपनी के तहत काफ़ी कोटा पद्धति चल रही है, कोटा के तहत लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जनपद का कोई जनप्रतिनिधि, ये तथाकथित जो कोटा चल रहा था, हम लोगों ने बीच में आंदोलन किया तो जिला प्रशासन ने कहा कि ये तथाकथित कोटा मैं तत्काल प्रभाव से रोक लगाता हूँ। मैंने सुना है कि रोक लग गई है, अगर नहीं लगी होगी तो लगवा के दिखाया जाएगा। लेकिन सर, सूत्रों द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कोटा पद्धति से अंदर ही अंदर इसमें भर्तियां की जा रही हैं और शासन का भी इसमें काफ़ी मिला जुला है, साठ-गांठ है। अब भाई, चोर रात को चोरी कर ले जाता है, लेकिन पुलिस तो उसको कई दिन खोजती है। तो यही चीज़ है कि इनकी चोरी को हम लोग भी नज़र में रखे हैं कि अगर ये गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से अगर ये तथाकथित रिजर्वेशन जनप्रतिनिधियों के नाम पर दे रहे हैं तो ये बहुत गंदा काम है। इनका दिमाग हम लोग ठीक करेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक यहाँ के नौजवानों की लड़ाई जीत न हो। सर, अब आपका अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव ये है कि मैं सोनांचल के इन बेरोजगारों का जो आह्वान किया हूँ, क्षेत्रीय बेरोजगारों का, कि आपको हर हाल में इन सोनभद्र की दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड अंतर्गत आने वाली पौड़ी ग्राम पंचायत में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत करीब 20 लाख रुपए की लागत से 58 सौर ऊर्जा लाइटों को खरीदकर ग्राम पंचायत में लाइट की आवश्यकता वाले स्थानों पर इन लाइटों को नहीं लगाया जाना था। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग और दबंगता से अपने गांव गुड़ा में घर के चारों तरफ इन लाइटों को लगवाकर रोशन कर दिया। सरपंच कोदूराम पटेल ने सरकारी खर्चे से अपने गांव गुड़ा स्थित निवास के चारों तरफ आधा दर्जन से अधिक सोलर ऊर्जा लाइटें लगवाकर पूरा घर रोशन कर दिया। इतना ही नहीं, सरपंच ने खेजरा गांव में रहने वाले अपने भाई केशव प्रसाद के घर और फार्म हाउस के चारों तरफ सौर ऊर्जा लाइटें लगवा दी, जबकि ग्राम पंचायत मुख्यालय सहित अन्य वार्डों में अंधेरा पसरा है। दरअसल पंचायत ने वर्ष 2016-17 में पंच परमेश्वर योजना के मद से करीब 20 लाख की लागत से ऑर्डर सीट तैयार कर 58 सौर ऊर्जा लाइटों का क्रय 2 बार में किया, लेकिन ऑर्डर सीट के अनुसार और आवश्यकता वाले स्थानों पर इन लाइटों को नहीं लगाया गया। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग और दबंगता से अपने गांव गुड़ा में घर के चारों तरफ इन लाइटों को लगाकर रोशन कर दिया। पौड़ी सरपंच का यह कारनामा यहीं खत्म नहीं होता। सरपंच ने नियमों को दरकिनार करते हुए खेजरा गांव में रहने वाले अपने भाई और रिश्तेदार के घर के अंदर और खेतों में भी आधा दर्जन से अधिक सौर ऊर्जा लाइटें लगवाकर सरकारी पैसे का जमकर बंदर बाट कर डाला। इस संबंध में जब जिला पंचायत सीओ अशोक औहरी से बात की तो उनका कहना है, अगर सरपंच ने सौर ऊर्जा लाइटें पंचायत की जगह घर में लगाई हैं तो 1 सप्ताह के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में रहने वाले
ग्रामीणों का कहना है कि पूरी ग्राम पंचायत में रात के समय अंधेरा लगा रहता है। जो लाइटें यहाँ लगने आई थी वो सरपंच अपने घर और अपने भाई के घर और फार्म हाउस में लगा रखे हैं, जिससे गांव में अंधेरा फैला है। बारिश के मौसम में जहां शहरी इलाकों में पानी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं ग्रामीण अंचलों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा तहसील मुख्यालय के, जहां पर अनेक वार्डों में विकास कार्यों के अभाव के कारण यहां पर होने वाले दलदल के हालत से आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी के साथ हादसों का शिकार होना पड़ता है। इसके बाद भी किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वही सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। गंदी हो जाती है, गंदी हो जाती है। बरसात हो या ठंड में कोई भी टाइम हो, यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है रास्ते की वजह से। ना ही साइकिल से आ सकते हैं और ना ही मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान कोई नहीं करना चाहता। दमोह जिले के पटेरा विकास खंड में नगर परिषद पटेरा के द्वारा नगर में विकास कार्य न होने के कारण पूरे नगर में सड़कों के हाल बेहाल हैं। बारिश के इस मौसम में अनेक वार्डों में कीचड़ मचा हुआ है। वार्ड नंबर 12 शोभा नगर, गुडियाना मोहल्ला, वार्ड नंबर 15 में कीचड़ के कारण वार्ड के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी के साथ यहाँ के एक प्राथमिक शाला तक जाने वाला मार्ग भी कीचड़ में तब्दील होकर बच्चों की कठिनाई का कारण बन रहा है। रोड अगर सामने से ना तो यहाँ बच्चे कोई एडमिशन लेते हैं और ना ही स्टाफ पूरा परेशान है और आने जाने की बहुत समस्या है। यहाँ पर पूरा जगह दलदल में पूरा पानी भरा हुआ है और आने की व्यवस्था ना होने के कारण बच्चे भी नहीं आते हैं और स्टाफ आने जाने में बहुत परेशान। रोड की समस्या है, रोड पूरा डरो, आदमी निकलने में बहुत दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा। कहीं शिकायत की आपने? 181 पे करी थी। और नगर परिषद में? नगर परिषद में नहीं करी थी। 181 पर करने पर क्या होगा? उसे से जवाब आओ तो कह रहे भाई ठंडों बाद काम लगने को। इस स्कूल में लगभग 70 बच्चे पढ़ते हैं। वे सभी बच्चे इस कीचड़ भरे रास्ते से प्रतिदिन स्कूल के लिए निकलते हैं। ये सभी बच्चे इस रास्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं शिक्षकों को भी परेशानी होती है। करीब 10 साल से यहाँ पर सुधार की मांग के बाद भी कोई निर्माण नहीं होने से समस्या बरकरार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल छोटे बच्चों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ अभिभावक भी समस्याओं से जूझते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने सीएम हेल्पलाइन 181 को भी शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पटेरा में एक ITI का नया भवन भी बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जाने वाले बच्चों का भी रास्ता नहीं है। पटेरा में एक ITI का नया भवन बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जाने वाले बच्चों को भी रास्ता नहीं है। साथ ही ITI के आसपास भी पानी का भराव होता है। ऐसे में यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले और पढ़ाने वालों को भी परेशानी होगी। नगर परिषद पटेरा में विकास कार्यों के लिए पैसा तो आया, लेकिन वह पैसा विकास के लिए कभी खर्च नहीं हुआ। उसका बंदरबाट किए जाने के लगातार मामले सामने आते रहे। ऐसे में यहाँ के लोगों को विकास की कल्पना करना भी कोसों दूर की कौठी साबित हो रहा है। वहीं लोगों की समस्याएं बरकरार हैं, जिसका समाधान कब तक होगा यह तो समय के गर्त में है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 18 जुलाई को बाघिन नदी के जबरी घाट में अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना धर्मपुर में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। शव को नदी से बाहर निकलवाकर शव की शिनाख्त ग्रामीणों से कराई गई तो गांव वालों ने उक्त शव को कल्लू दुबे का होना बताया। मौके की कार्यवाही व डॉक्टर के द्वारा प्राप्त PM रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मृतक कल्लू दुबे की मृत्यु रस्सी से गला दबाकर की गई है तथा उसके शव को पत्थर से बांधकर नदी में डाल दिया गया था, जिस पर थाना धर्मपुर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
अपराध की विवेचना के दौरान गांव वालों से मिली जानकारी एकत्रित की तो उन्होंने मृतक के 100 में बंधा चादर, रस्सी, चीप कल्लू दुबे के घर का होना बताया, जिस पर अपराध का संदेह कल्लू दुबे की रखैल कल्लीबाई केवट पर गया, जिससे दिनांक 22 जुलाई को पूछताछ किया गया तो उसने अपराध को स्वीकार किया तथा बबलू मुसलमान से अवैध संबंध व जमीन के लालच में कल्लू दुबे की हत्या करना बताया। कल्लीबाई ने अपने इस आपराधिक कार्य में अपने सहयोगी शेरा मुसलमान, बबलू मुसलमान इत्यादियों का शामिल होना बताया। आरोपी कल्लीबाई को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है तथा प्रकरण में अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। शेर की खाल है और कुछ लोग हैं जो कि इनके पास आकर आगे दिखवाने की बात कर रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं इनके पास स्किन। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक जॉइंट टीम बनाया फॉरेस्ट का और पुलिस का, जहां पर टीम हम लोग की कल रात से ही बैठी हुई थी और एग्जैक्टली सूचना के मुताबिक 2 बाइक पर 3 लोग आए और वो लोग घर में जाकर स्किन देखना स्टार्ट किए। तभी टीम ने दबिश देकर वहाँ से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और स्किन बरामद किया है। और इसमें अभी तक की पूछताछ में जो मेन जिसका बता रहे हैं ये लोग, अविनाश नामक व्यक्ति है जो कि लोधीखड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। जल्द उसको हम लोग गिरफ्तार करके फिर पता करेंगे कहाँ इसका शिकार हुआ था, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर, बनवा को पुलिस संयुक्त टीम बनकर इसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यस, हाँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग, चूँकि टेक्निकल मामला है, वन विभाग से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो साइबर की चीज़ें होंगी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बाकी टेक्निकल चीज़ें इनकी टीम से लेके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास जिले के स्पोर्ट्स अकादमी हाट पिपलिया ने एमिनेंट स्कूल के प्रांगण में एक बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत थे। स्पोर्ट्स अकादमी के बच्चियों ने अतिथियों के सामने अपनी आत्मरक्षा में सीखी हुई कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सभी की दाद बटोरी। मंत्री शेखावत जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज के इस समय में सभी बालिकाओं महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, क्योंकि वातावरण दूषित होने से मानवीय संवेदना शून्य हो चुकी है। ऐसे समय में हमें आए दिन समाचार पत्रों व टीवी न्यूज़ के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि समाज में रहने वाला इंसान कितना विकृत हो चुका है और वो दिल्ली में हुए निकृष्टतम कृत्य निर्भया कांड को अंजाम देता है। दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड ने भारत के एक एक गांव नगर को झकझोर कर रख दिया। भारत सरकार द्वारा इस घटना के पश्चात बहुत ही सख्त कदम उठाए गए। महिला सुरक्षा के लिए भी विशेष कानून बनाए गए। भारत सरकार भी महिला सुरक्षा के प्रति बहुत ही सजग है और आप सभी का सौभाग्य है कि आपके नगर में स्पोर्ट्स अकादमी के संचालक धीरज सिंह राजावत द्वारा आत्मरक्षा व खेल कूद संबंधित गतिविधियों के द्वारा यहाँ के बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सभी का एक सौभाग्य यह भी है कि आपके शिक्षा मंत्री दीपक जोशी महिला आत्मरक्षा के लिए अकादमी को भारत सरकार से सहयोग राशि भी दिलवा सकते हैं, ताकि आप नए तौर तरीके पैतरे सीख अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो सकें। से जो भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार और समाज जो चाहता है, आबादी का जो आधा हिस्सा है वो अपने आप को सुरक्षित भी रखेगा और समाज में बढ़ते हुए जो अन्याय अत्याचार है उसका भी मुकाबला करेगा। आप सब लोगों को धन्यवाद। सब जगह इस प्रकार का अभियान चलाया गया। स्वयंसेवी संगठनों ने भी इसका खूब अभियान चलाया। यहाँ के विद्यालय ने आज इस अभियान का शुरुआत की है। मैं आपके माध्यम से यही अपेक्षा कर सकता हूँ कि ये आज का जो अभियान है, इसके जो संचालन करने वाली जो टीम है और विशेषकर ये जो प्रांगण है, क्योंकि किसी भी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होता है पर्याप्त मात्रा में संसाधन, व्यवस्थाएं और स्थान। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के आरटीओ आनंद निर्मल ने कासगंज बरेली मार्ग पर सोरो पुलिस लाइन पर चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग व कागज पूरे न होने पर वाहन सीज किए और चालान भी काटे।